नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दौलत बनाने के एक कह सकते हैं कि ऐसे तरीके के बारे में जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, पर यकीन मानिए ये तरीका दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की सोच से निकला है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, अपने आसपास अगर हम नजर डालें तो हमें अक्सर दो तरह के लोग दिखते हैं। एक तो वो जो अमीर दिखते हैं और दूसरे वो जो असल में अमीर होते हैं। और इन दोनों के बीच जो फर्क है ना, वो सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी सोच, एक मानसिकता का है। अब देखिए, आज की दुनिया, खासकर सोशल मीडिया है ना, ये हमें खामियाबी का एक ऐसा भ्रम दिखाती है जहां सब कुछ चमक दमक वाला लगता है। लेकिन इस चमक के पीछे अक्सर एक बहुत ही कह सकते हैं ना, नाजुक सी आर्थिक सच्चाई छुपी होती है। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हर रोज नए फोन और महंगे कपड़ों के साथ तस्वीरें डालते हैं, लेकिन असल में उनका बैंक अकाउंट खाली और मन बेचैन रहता है। पता है, ये जो कामयाब दिखने का प्रेशर है ना, ये एक जाल की तरह है जो हमें असली दौलत बनाने के रास्ते से ही भटका देता है। और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी दिखावे के अपना काम करते रहते हैं और देखते ही देखते कुछ ही सालों में करोड़पति बन जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हम उस फलसफे को समझें जो चंद दिनों के दिखावे और जिंदगी भर की दौलत में फर्क करता है। और इस फलसफे को समझने के लिए मेरे ख्याल से वॉरेन बफेट से बेहतर उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। सोचिए, एक ऐसा अरबपति जो अपनी जिंदगी कमाल की सादगी से जीता है। मतलब इतनी ज्यादा दौलत होने के बाद भी उनका रहन सहन एक ऐसी सोच को दिखाता है जो आज की दुनिया से एकदम अलग है। ये चीजों के बारे में है ही नहीं, ये तो उनके असल मूल्य के बारे में है। और उनकी ये एक लाइन खर्च करने की पूरी साइकोलॉजी को इतने शानदार तरीके से समझा देती है, मतलब कमाल है। बफेट के लिए पैसा कभी स्टेटस दिखाने के लिए था ही नहीं, उनके लिए ये आज़ादी का एक जरिया है। उन्होंने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि लोगों को इम्प्रेस करने का खेल तो बस कुछ देर का है, लेकिन अपने पैसों को सही जगह लगाना वो जिंदगी भर की आज़ादी और स्थिरता देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस दिखावे की संस्कृति के जो छिपे हुए खतरे हैं ना, उनको समझते हैं, क्योंकि इसकी एक असली कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि मानसिक भी होती है। एक सीधी सी बात है, जितना बड़ा दिखावा होता है, बैंक बैलेंस उतना ही कमजोर होता जाता है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली इज्जत इंसान के किरदार से मिलती है, उसके कपड़ों पर लगे प्राइस टैग से नहीं। ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, जब कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने सपने पोस्ट कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वॉरेन बफेट चुपचाप अपने सपनों में इन्वेस्ट कर रहे थे। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम, सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है अपने पैसों से जुड़े मामलों को निजी रखने की स्ट्रेटेजिक पावर। तो सवाल उठता है, अपनी दौलत को छुपाना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका मतलब कंजूस होना या रहस्यमयी बनना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है स्मार्ट होना, स्ट्रेटेजिक होना। इसका असल मकसद तो यह है कि आप अपनी योजनाओं को दूसरों की राय से, उनकी जलन से और फालतू की दखलंदाजी से बचा सकें। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, किसी से कुछ छिपाने के लिए नहीं। सीधी सी बात है, जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके पास क्या है, तो वो आपसे गलत उम्मीदें भी नहीं रखेंगे, ना ही उनके मन में कोई लालच या जलन जैसी भावना आएगी। और ये आपको अपने असल लक्ष्य पर ध्यान लगाने की पूरी आज़ादी देता है। तो याद रखिए, चुप्पी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, और यही सच्ची दौलत का पहला नियम है। ये एक बहुत पावरफुल सिद्धांत है। दुनिया के सबसे कामयाब और सम्मानित लोग इसी रास्ते पर चलते हैं, चुपचाप अपना काम करते हुए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी सोच को, इस फलसफे को अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। मतलब अमीर दिखने की जगह असल में अमीर बना कैसे जाए। तो ये सफर इन 4 बुनियादी बदलावों से शुरू होता है। और ये सिर्फ आदतें बदलने की बात नहीं है, ये अपनी पूरी सोच को, अपने माइंडसेट को बदलने का एक तरीका है। और बफेट की ये बात इस पूरे विचार को और भी मजबूत कर देती है कि असली दौलत वो लगातार सीखने और चुपचाप आगे बढ़ते रहने का ही एक नतीजा है। तो लोगों को ये मत दिखाइए कि कमाया कितना जा रहा है, बल्कि उन्हें ये दिखाइए कि बनाया क्या जा रहा है। सच्ची दौलत सोशल मीडिया पोस्ट या महंगे ब्रांड से नहीं बनती, वो तो एक मजबूत सोच, सही फैसलों और जमीन पर की गई कड़ी मेहनत से बनती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, जो सच में अमीर होते हैं वो दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रेस करते हैं। असली लक्ष्य बाहरी दुनिया की वाहवाही लूटना नहीं है, बल्कि
अंदरूनी सुकून और आज़ादी पाना है। और मेरे हिसाब से यही असली दौलत का सही मतलब है।